डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन एना फर्स्ट टॉट। ओके, ये मैंने काफ़ी स्पीड में पढ़ा हूँ। ओके, स्पीड एक अलग चीज़ है और फ्लुएंसी एक अलग चीज़ है, याद रखें। स्पीड और फ्लुएंसी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अभी जो मैंने आप पढ़ा हूँ वो स्पीड से पढ़ा हूँ, बट अब मैं जो पढ़ूँगा वो फ्लुएंटली पढ़ूँगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन एना फर्स्ट टॉट। जाहिर सी बात है, दूसरी मर्तबा जो मैंने पढ़ा वो वाला स्टाइल, वो वाला प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। क्या आप लोग इसके पीछे का रीज़न जानते हैं? फिर एक बार कहता हूँ, जल्दी पढ़ना और फ्लुएंट पढ़ना दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मैंने क्या किया हूँ एक्चुअली, ये वाले जो साउंड्स हैं ट और टो, ओके, ये जो साउंड्स हैं इन्हें एक ही बार पढ़ा हूँ, सेपरेट नहीं किया मैंने इन्हें। और यहाँ वाला जो है ट और ये वाला, इसे भी मैंने एक ही बार लिया हूँ। जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन, तो मैंने इन साउंड्स को कॉमन लिया हूँ, इन साउंड्स को मैंने कॉमन लिया हूँ। ओके, लिंक करना यानी जोड़ देना, जिस तरह से आप आधार के साथ पैन को लिंक कर देते हैं। ओके, तो उसी तरह मैंने इन्हें लिंक किया हूँ। क्यों लिंक करते हैं लोग साउंड्स को? जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश के जो स्पीकर्स होते हैं, वो जनरली साउंड्स को लिंक करते हैं। इससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। जो फ्लो होता है नेचुरल, जिस तरह से नदी का पानी बहता है, उसी तरह से हमारे मुंह से इंग्लिश निकलती है। ओके, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी, वर्ड्स को हम लोग लिंक कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को हम लोग लिंक कर सकते हैं लिखने में, राइटिंग में, लेकिन स्पीच में नहीं कर सकते। दोनों जगह हम लोग लिंक कर सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश के लेटर्स लिख रहे हैं तब उन्हें भी लिंक कर सकते हैं, और अगर आप उन्हें बोल रहे हैं, वर्ड्स को बोल रहे हैं, तब भी आप उन्हें लिंक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिंक किया हूँ। इससे हमारी इंग्लिश क्या होती है, और ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं उसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है ये, कि वर्ड्स को आप लिंक कर दो, साउंड्स को लिंक कर दो, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग उसे समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वेलकम इस अमेजिंग चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है साउंड्स को किस तरह से लिंक करना है ताकि आपकी इंग्लिश ओके लगे, बढ़िया लगे। ठीक है, जल्दी ही हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिंक्स किस तरह किए जाते हैं वर्ड्स। उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये वाले जो है ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, 26 हैं, हम सबको पता है। जो मैंने ब्लू से लिखा हूँ, AEIOU, ये ब्लू वाले 5 हैं, इन्हें हम लोग वॉवल्स कहेंगे, वॉवल्स। ओके, और ये जो रेड से लिखे हैं ये 21 हैं, इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। सब मिलाकर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स सब मिलाकर टोटल 26 होते हैं। इतना हम लोगों को पता है। एक बात अभी से आप लोग याद रखो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों को वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से साउंड्स लिंक नहीं करना है, बल्कि एक्चुअल साउंड के हिसाब से हम लोगों को लिंक करना है। क्लियर? अब देखिए, लेक्चर के स्टार्ट में जो मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पर दैट टाइम, ये वाले टी जो हैं इन्हें मैंने लिंक किया था, या यहाँ पर फर्स्ट टॉट, ये वाले जो टी हैं इन्हें मैंने लिंक किया था। ये एग्जांपल्स देखिए, रेड डॉल, लाल गुड़िया। मैं इन वर्ड्स को सेपरेट नहीं कह रहा हूँ, रेड डॉल, रेड डॉल, इस तरह सेपरेट कहने पर इंग्लिश टूटी हुई लगेगी, बीच में पॉज लगेगा, ब्रेक लगेगा, लेकिन आपको इन्हें लिंक करना है। ये वाला जो वर्ड है ये ड इस साउंड पर ख़त्म होता है, ये वाला वर्ड डो इसी साउंड से स्टार्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे लिंक कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। तो गलत होगा ऐसा कहना रेड डॉल, और सही होगा रेड डॉल। आई हैव अ रेड डॉल, शी हैज़ अ रेड डॉल। इस तरह से ये वाली एग्जांपल देखिए, ब्लैक क साउंड पर है, और काइट, यानी फर्स्ट वर्ड जिस साउंड पर हमारा एंड हो रहा है, अगले वाला जो वर्ड है सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग बताइए, ब्लैक काइट, ब्लैक काइट, इस तरह से ज़्यादा फ्लो वाला लगता है, कंटिन्यू लगता है, या ब्लैक काइट, ब्लैक काइट। एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो साउंड हम लोग लिंक करते हैं उसे थोड़ा ज़ोर से बोलना है।
उसके ऊपर राइजिंग इंटोनेशन आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में दो तरह के निशान होते हैं, एक वाला होता है राइजिंग इंटोनेशन, ये वर्ड्स के ऊपर देते हैं, और दूसरा वाला होता है फॉलिंग इंटोनेशन, ये वर्ड्स के बेस पर देते हैं। जहाँ पर ये वाला हो उसे थोड़ा ज़ोर से बोलना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वर्ड है APPLE और राइजिंग इंटोनेशन P पर है तो आप उसे थोड़ा ज़ोर से पढ़ेंगे, एप्पल एप्पल, इस तरह से। तो जो साउंड को आप लोग लिंक कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेना है वहाँ पर राइजिंग इंटोनेशन है, तो आप कहेंगे रेड डॉल, ब्लैक काइट। अब ये वाली साउंड स पर एंड होती है और अगला वाला भी स से स्टार्ट होता है, तो आप मिस सैरा ऐसे नहीं कहेंगे, मिस सैरा ऐसे। ये देखिए गो, और यहाँ भी गो साउंड है। बिग गेम, शॉर्ट टर्म, और ये वाला है दिस सॉन्ग। ओके, नतीजे के तौर पर क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई वर्ड एक साउंड पर एंड होता है और अगला वर्ड उसी साउंड से स्टार्ट होता है तो हम लोग उन साउंड्स को लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं अजी, इंग्लिश का यही तो रूल है। सिर्फ इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो कैसे होगा? इफ़ अ वर्ड एंड्स इन अ पर्टिकुलर साउंड and the next word starts with the same particular sound, we can link those two sounds. Okay? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक रूल फ्लुएंसी का या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस का या इंग्लिश का जो भी कह लो, आज हम लोगों ने सीखा है क्या कि अगर एक साउंड पर कोई वर्ड ख़त्म हो, दूसरे वाला उसी साउंड से स्टार्ट हो, तो हम उस साउंड को लिंक कर देंगे और थोड़ा सा ज़ोर से बोल देंगे उसे, जैसे बिग गेम या शॉर्ट टर्म, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो क्या सिर्फ ऐसे ही वर्ड हम लोग लिंक कर सकते हैं जहाँ पर एक स्पेशल साउंड पर वर्ड एंड हो रहा है और दूसरे वाला उसी से शुरू हो रहा है? इसके अलावा लिंकिंग नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और भी कुछ सिंपल से दो एक रूल्स हैं, आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं कि कब हम लोग वर्ड्स को, साउंड्स को लिंक कर सकते हैं। सेम साउंड रहने पर हम लोग वर्ड्स को लिंक कर सकते हैं, जैसे रेड ड्रेस या बिग गेम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्फ़ाबेट या लेटर भी सेम होने चाहिए, लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए नाइस ई पर एंड होता है और सॉन्ग एस से स्टार्ट होता है, बट हमें लेटर्स नहीं देखने हैं, ABCD नहीं देखना है, हमें अल्फ़ाबेट नहीं देखना है, हमें सिर्फ साउंड सुनना है। ओके, अगर आप लेटर देखोगे तो बोलेगे सर जी ये ए पर एंड हुआ, ये वाला एस पर एंड हुआ, ये लिंक नहीं हो सकते। तो हम लोगों को साउंड देखना है। नाइस सॉन्ग, सो साउंड यहाँ पर लिंक हो सकता है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ नाइस सॉन्ग, ये वाला बिल्कुल लिंक हो सकता है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम लोगों ने स्पेलिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। स्पेलिंग के लिए हम लोगों ने आंखें बंद कर लेनी है, सिर्फ साउंड को सुनना है हमने। अगर फर्स्ट वर्ड एंड होता है एक स्पेशल साउंड पर और दूसरे वाला उसी साउंड से स्टार्ट होता है तो हम उसे बिल्कुल लिंक कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखो, टुडे यू लुक कूल। स्पेलिंग के हिसाब से तो ये अलग अलग है, एक तो के पर एंड हो रहा है, दूसरे वाला सी से स्टार्ट हो रहा है। स्पेलिंग के हिसाब से हमें देखना ही नहीं है, हम लोगों को देखना है साउंड के हिसाब से। ये वाला भी को साउंड पर जो है तो ख़त्म होता है और ये वाला को साउंड से स्टार्ट होता है। बिल्कुल आप इसे लिंक कर सकते हैं। बोलने में भी आपके फ्लो लगेगा, ऐसा लगेगा नेचुरल इंग्लिश है। ये देखिए, टुडे यू लुक कूल। ओके, थर्ड है शी इज़ क्वाइट टॉल। अब स्पेलिंग देखेंगे तो ये वाला ई पर एंड हुआ, ये वाला टी से स्टार्ट हुआ, स्पेलिंग पर नहीं जाना है, साउंड ट। शी इज़ क्वाइट टॉल, बिल्कुल ये भी हम लोग लिंक कर सकते हैं। दिस सिटी, एस और सी अलग अलग लेटर्स हैं बट साउंड सेम है। दिस सिटी हैज़ सीन एनफ, ये देखिए इसे भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ तो लेटर्स भी मैच होते हैं और साउंड भी मैच होता है। ओके, दिस सिटी हैज़ सीन एनफ, इट्स अ रफ फिगर। अब देखिए ये वाला जो स्पेलिंग है ये तो काफ़ी भयानक है,
लेकिन साउंड फो पे एंड होता है और फो से स्टार्ट होता है। रफ फिगर, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। और लास्ट वाला है अ टफ फ्रेम। टफ फ्रेम, ये वाला आप लोग बिल्कुल लिंक कर सकते हैं, सेपरेट बोलना ही नहीं है। टफ फ्रेम ऐसा लगेगा बीच में पाउज आ गया, ओके, तो फ्लो में बोलना है अ टफ फ्रेम वॉज फाउंड। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। कमेंट्स में मुझे बताइए ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है और वो लिंक हो जाते हैं, या जिनके स्पेलिंग अलग अलग है, जैसे कि ये वाले हैं, बट फिर भी हम उन्हें लिंक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये देखे कि सेम साउंड को हम लोग लिंक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर उसमें चेंज है तो उसे लिंक कर सकते हैं। आप लोगों को एक एग्जांपल के ज़रिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप डाइट पर हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, ओके। कोई आपके सामने अगर राइस ला कर रखे तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं राइस नहीं खाने वाला, ओके। कोई अगर आपको पोहा ला के दे तो भी आप यही कहेंगे कि नहीं भाई मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि राइस और पोहा लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं, एक से दूसरा बना है, ओके। यहाँ भी वही बात है, अगर सेम साउंड है तो भी आप लोग उसे लिंक कर सकते हैं, और साउंड सेम नहीं भी है, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क है 19-20 का, तो आप उसे बिल्कुल लिंक कर सकते हैं, ओके। हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम लोग लिंकिंग करते हैं तब दो साउंड्स ऐसी हैं जिन्हें कभी भी लिंक नहीं किया जा सकता। एक साउंड है च, ये वाला, और दूसरा है ज, ये वाला। मान लो आप लोगों ने बोलना है ईच चैप्टर, जैसे कि हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो आप च ये साउंड को लिंक नहीं कर सकते, ओके। ये देखिए ईच चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला चो पर ख़त्म हो रहा है, ये वाला चो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंग्लिश रूल्स के हिसाब से आप चो साउंड को कभी भी लिंक नहीं कर सकते, तो आपने सेपरेट पढ़ना है ईच चैप्टर। या दूसरा जो वाला जो साउंड है, एक तो चो साउंड है और दूसरे जो साउंड है, जैसे कि आप लोगों ने बोलना है ऑरेंज जूस इज़ ग्रेट। ये वाला भी जो साउंड से साउंड पर एंड होता है, ये वाला भी जो साउंड से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी आप इन्हें लिंक नहीं कर सकते, आपने सेपरेट बोलना है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, इस तरह से, ओके। लिंकिंग के ताल्लुक से ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर साउंड्स थोड़ी बहुत मैचिंग हैं तो क्या हम उन्हें लिंक कर सकते हैं। कम ऑन लेट्स गो। ऐसी साउंड्स जो कुछ हद तक एक दूसरे से मिलती हैं उन्हें भी आप लोग लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट है हमारे पास में आई हैव अ चीज़ सैंडविच, चीज़ सैंडविच। इसे मैं लिंक कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला एंड होता है ज़ पर और ये वाला स्टार्ट होता है सो से। तो ये जो दो अलग अलग साउंड्स हैं ज़ और स, ये काफ़ी मिलती जुलती हैं, ओके। इसीलिए हम इसे लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम इसे लिंक कर रहे हैं। आप इसे तोड़कर बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए मैं तोड़कर बोलता हूँ आई हैव अ चीज़ सैंडविच, चीज़ सैंडविच। और अगर मिलाकर बोलोगे तो फ्लुएंट लगेगा आई हैव अ चीज़ सैंडविच, चीज़ सैंडविच। अगर ज़ पर ख़त्म होता है एक वर्ड और सो से दूसरा स्टार्ट होता है तो आप उसे लिंक करते हैं। इसका अपोजिट भी चलता है, यानी कोई वर्ड अगर स इस साउंड पर एंड होता है और अगले वाला ज इस साउंड से स्टार्ट होता है तब भी आप उसे लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए मिस ज़ारा इज़ हियर। ये वाला स इस साउंड पर एंड हुआ और ये वाला ज इस साउंड से स्टार्ट हुआ है, आप उन्हें लिंक कर सकते हैं। मिस ज़ारा इज़ हियर, इस तरह से। ये एग्जाम्पल देखिए दे ब्रीथ थ्रू माउथ, ब्रीथ थ्रू। ये वाला देखिए द और थू लगभग मिलता जुलता है, आप इन्हें लिंक कर सकते हैं ड और टो, ड और टो। ये साउंड तो बिल्कुल आप लिंक कर सकते हैं, जैसे रेड टोमेटो, रेड टोमेटो। यहाँ पर देखिए मैं लिंक कर रहा हूँ इसे। अगर आप कहोगे रेड टोमेटो, रेड टोमेटो, तो ये दो सेपरेट लगेंगे। लिंकिंग अगर होगी तब अच्छा लगेगा। रेड टोमेटो इज़ ग्रेट इन टेस्ट। ब्लैक ग्रेप, ब्लैक ग्रेप,
ये वाले भी क और गो, ये वाले जो साउंड्स हैं आप इन्हें लिंक कर सकते हैं। अभी ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिंकिंग स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाता है। तो आपको खुद स्पीकिंग के दौरान पता चल जाएगा किन साउंड्स को लिंक करना है, किन्हें लिंक नहीं करना है। तो अभी ये कोशिश मत करो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। धीरे धीरे जब आप बोलोगे तो आपको एहसास होगा कि लिंकिंग से ये साउंड्स ईजी होते हैं, तो इन्हें लिंक करना है, और ये वाले साउंड्स डिफ़िकल्ट बनते हैं तो ये लिंक नहीं करना है। पूरे लेक्चर का हमारा मकसद ये है कि हमारा जो बोलना है वो फ्लुएंट हो। ओके, कहीं भी हमारा मकसद ये नहीं है कि इंग्लिश और ज़्यादा मुश्किल हो, एक नेचुरल टोन पाना हमारा पर्पस है। तो डो और टो इन्हें आप लिंक कर सकते हैं, क और गो इन्हें भी कर सकते हैं। अब ब्लैक ग्रेप मिलती जुलती साउंड्स हैं। सेकंड लास्ट, दिस इज़ अ चीप बुक। अब देखिए प और बो बहुत ज़्यादा डिफरेंट साउंड्स नहीं है। प बोलने के लिए भी आपने दोनों लिप्स को मिलाना है, और ब ये बोलने के लिए भी आप लोगों ने दोनों लिप्स को मिलाना है। तो अगर आप इन्हें मिलाते हैं, लिंक करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। दिस इज़ अ चीप बुक। इस तरह से अगर सेपरेट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए चीप बुक, थोड़ा सा मतलब फ्लो रुक रहा है हमारा। सही से ऐसे पढ़ेंगे आप, दिस इज़ अ चीप बुक। और लास्ट वाला है फ और वो, ये वाला फ और वो, इन्हें आप लिंक कर सकते हैं। अ रफ वैन इज़ हियर। इस तरह से आप लोग इन साउंड्स को लिंक कर सकते हैं। अगर फिर एक बार कहता हूँ, ये पहले आता है और ये बाद में आता है तो भी लिंक होगा, यानी ऐसे भी लिंक होगा और ऐसे भी। अगर कोई सेंटेंस में ये पहले आता है और ये बाद में आता है तो भी लिंक होगा। जैसे यहाँ पर क पहले आया और ग बाद में आया तो ऐसे भी लिंक हुआ, और अगर ग ये साउंड पहले आता है तो भी लिंक होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स को वोवेल से लिंक कर रहे हैं। ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, व्हेन एना वेंट। आगे और कुछ हो सकता है, ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। जब एना गई, यहाँ पर ये वाला जो वर्ड हमारा एंड हुआ है वो एक कॉन्सोनेंट में एंड हुआ है। ओके, ये वाला स्टार्ट हुआ है एक वोवेल से। ओके, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल, इन्हें किस तरह से लिंक करना है। तो अगर आपका एक वर्ड एंड होता है कॉन्सोनेंट में और दूसरा वाला स्टार्ट होता है वोवेल से, तो आप उन्हें लिंक कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पर आप लोग इन्हें लिंक करके वे नैना ऐसे बोल सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट सही इंग्लिश यही होगी। अगर आप कहते हैं व्हेन एना वेंट तो थोड़ा रोबोटिक लगेगा, जिस तरह से रोबोट्स बात करते हैं। फ्लुएंट स्पीकर्स वर्ड्स को पूरा कभी नहीं कहते, वो रोबोटिक लगेगा। व्हेन एना वेंट कितनी भी जल्दी बोलो आप, कितनी भी जल्दी बोलो, फ्लुएंट नहीं लगोगे। ये देखिए व्हेन एना वेंट, इतनी जल्दी बोलने पर भी वो बात नहीं आती है। और अगर स्लो भी बोलोगे लेकिन रूल के हिसाब से बोलोगे तो परफेक्ट लगेगा। व्हेन एना वेंट, व्हेन एना। असल में आपने क्या करना है, अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड होता है, दूसरा वोवेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से दो सेक्शन करने हैं आपने। ठीक है, इसे बोलना है और इसके लेटर को आगे मिला देना है, वे नैना, वे नैना। ठीक है, वे नैना वेंट, वे नैना वेंट, वे नैना वेंट। जब ऐना गई, इस तरह से सिंपल अगर एक लाइन में बोले तो इतना ही है कि आप लोगों ने फर्स्ट जो वर्ड है उसके कॉन्सोनेंट को आगे वाले से मिला देना है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं। द टाइगर इन, देखिए टाइगर आर पर एंड हुआ और इन वोवेल से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हम इसे तोड़ देते हैं। अब ऐसे मत बोलो द टाइगर इन, ठीक है। अब कैसे बोलना है, द टाइगर रिन, रिन कपड़े का साबुन आता है ना, रिन, वो बोलना है आपने। देखिए द टाइगर इन द फॉरेस्ट, द टाइगर इन द फॉरेस्ट, द टाइगर रिन, रिन आ रहा है ये, ओके।
यहाँ भी वैसे ही होगा, किल्ड कॉन्सोनेंट पे एंड हुआ, इट वॉवेल से स्टार्ट हुआ, तो किल्ड इट, तोड़ दिया आपने, किल्ड इट, तोड़ दिया आपने किल कर दिया उसे, ओके। लेकिन यहाँ से सेपरेट अगर आप करते हैं किल और डिड, तब अच्छा लगेगा, किल्ड इट, ओके। मैं एक बार इसे अच्छी इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। द टाइगर इन द फॉरेस्ट किल्ड इट, द टाइगर इन द फॉरेस्ट किल्ड इट। ये वाला है, देखिए, शी एट एन एप्पल, पाउजेस के साथ है, रुक रुक कर पढ़ रहे हैं हम लोग, बट ये वाले को अगर इसके साथ लिंक किए, यहाँ से तोड़ दिए, ए नेपल, 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 ऐसे पढ़ना है आप लोगों ने। शी एट एन एप्पल, या किड इन रेड रैन ऑन द ग्राउंड, किड इन रेड रैन ऑन द ग्राउंड, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। सिंपल है। फिर एक बार रिवीजन के लिए बोलता हूँ, कॉन्सोनेंट को वॉवेल से जोड़ने के लिए आप लोगों ने दो वर्ड लेना है। पहले वाला कॉन्सोनेंट पे एंड हुआ, दूसरे वाला वॉवेल से स्टार्ट हुआ, और इसका कॉन्सोनेंट इधर दे देना है, आपने डोनेशन कर देना है, ओके। जैसे व्हेन एना का होगा वे नैना, व्हेन एना वेंट, जब एना गई, इस तरह से। लास्ट की एक छोटी सी चीज़ बची है। लास्ट वाले टॉपिक में क्या है, अगर आपने जोड़ना है वॉवेल्स से वॉवेल्स को, काफ़ी आसान है ये। ये देखिए, ये वाला वर्ड एंड हुआ है एक वॉवेल पर, ये वाला स्टार्ट हुआ है एक वॉवेल से। जब इन्हें आप लोग जोड़ते हैं तो बीच में एक साउंड क्रिएट होती है, एक साउंड बनती है। जनरली वो साउंड ये वाली होती है, य, या ये वाली साउंड बनती है। इन दो के अलावा कभी कोई साउंड नहीं बनेगी। अगर आप इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, शी आस्क्ड, तो ये साउंड्स नहीं बनेगी, क्योंकि आप धीरे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सेपरेट पढ़ रहे हैं, उन्हें लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लिंक करोगे तो ये वाली जो आवाज़ है ई, शी, ओके, और ये वाली जो आवाज़ है आ, तो ये शी और आ इस आवाज़ को प्रोड्यूस करेगी, ओके। अब देखिए, मैं सेपरेट पढ़ता हूँ, शी आस्क्ड, तो ये बिल्कुल क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन जब आप लिंक करोगे, शी आस्क्ड, तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला साउंड बना है। मोस्टली यही साउंड बनता है, ओके। अगर एक वॉवेल पर वर्ड एंड होता है, दूसरा वर्ड एक वॉवेल से शुरू होता है, तो ये दोनों वॉवेल जब मिलते हैं तो इनके मिलने से या तो ये कोई एक साउंड बनेगा। दूसरी वाली एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई सी, वॉवेल पे ख़त्म हुआ, एमी वॉवेल से स्टार्ट हुआ, सी एमी, यहाँ पर कोई साउंड नहीं बना है, बट इनको जब आप मिलाते हैं, सी एमी, तो ये बना है। किस तरह से कह रहे हो आप, सी ये मी, ओके। ये देखिए, ये वो बना है, सी एमी। नेक्स्ट वाला है आई गो आउट, ओ और ओ, अगर आप इन्हें मिलाते हो तो ये वाला साउंड बनेगा, वो आई गो आउट, ओ, ये वाला जो साउंड बन रहा है आपका, वो इस वॉवेल को और इस वॉवेल को मिलाने पर बनता है गो आउट। कैसे पढ़ोगे आप, गो, ये देखा आप लोगों ने, ये वाला साउंड बनता है, सी एन एक्सपर्ट, ये देखिए ई और ए, सी एन एक्सपर्ट, सी ए, ये वाला साउंड बनता है। लास्ट की एग्जांपल है, दे एट ऑरेंजेस, यहाँ पर फिर से एक बार जो साउंड क्रिएट होगा ये वाला होगा, दे एट, साउंड पर ध्यान दो आप, दोनों को मिलाकर ये वाला बनता है, दे एट एन एप्पल, दे एट ऑरेंजेस, इस तरह से, ओके। जितना कुछ अभी तक इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, 1 मिनट में हम पूरा रिवाइज करते हैं। क्या देखा हम लोगों ने देखा स्पीच के दौरान, बातचीत में हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो वर्ड्स को लिंक करते हैं, साउंड्स को लिंक करते हैं, इससे हम नेचुरल स्पीकर लगते हैं, इंग्लिश इफ़ेक्टिव लगती है, फ्लुएंट लगती है, ओके।
तीन अलग अलग रूल्स हैं साउंड्स को लिंक करने के लिए। पहला वाला है कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे कि अगर सेम साउंड हो तो आप वर्ड्स को लिंक कर सकते हैं। ये वाला ड पर ख़त्म हो रहा है, ये वाला ड से शुरू हो रहा है, सेम साउंड है, तो आप इसे रेड ड्रेस नहीं कहेंगे, रेड ड्रेस कहेंगे। अगर साउंड सेम नहीं भी है, सिमिलर है, मिलती जुलती है, तो भी आप लिंक कर सकते हैं। जैसे बैड टॉपिक नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं बैड टॉपिक, ओके। दूसरा रूल है कॉन्सोनेंट टू वोवल। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड होता है, नेक्स्ट वाला वोवल से स्टार्ट होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें लिंक कर सकते हैं। जैसे इसे यहाँ से तोड़ देना है आपने, पेन इन नहीं बोलना है, पेन इन पॉकेट इज़ सेफ, या बुक ऑन नहीं बोलना है, यहाँ से तोड़ना है इसे, बुक ऑन, द बुक ऑन टेबल इज़ नॉट माइन। वोवल से आप वोवल को जोड़ सकते हैं, य या वो, ये साउंड बनेगा, ठीक है। वोवल से वोवल को जब आप जोड़ोगे तो या तो ये साउंड बनेगा। जैसे यहाँ पर ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, तो टी इन ये वाला साउंड होता है, ये वाला गो ऑन, वो साउंड यहाँ पर बन रहा है, ओके। दोस्तों, लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को दबाना है, वीडियोस हमारे उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।